आए, बहुत आने वाले, कोई तुझसे आया ना हो आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब आने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सबकी जयंतियां मनाई जा रही है, कोई जयंती बयान तो करके बताए। सबकी पैदाइश कोई बयान करे जैसे हम बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए यार लोगों ने नबी की अम्मी को भी काफिर कहा और नबी के अब्बा को भी काफिर कहा, ताकि नबी की शान बयान न हो सके। मैंने कहा कम से कम इतनी तो शर्म कर मुल्ला, नबी ने तुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान होने का टाइटल दिया, तूने यही सिला दिया कि तू नबी के अब्बा को भी काफिर कह गया, तू नबी की अम्मी को भी काफिर कह गया। बल्कि हमसे सुन, हम तो ये कहते हैं अगर माँ खैर हो और बाप साले हो तो बेटा वली पैदा होता है, और माँ खैर नहीं बल्कि उम्मुल खैर हो और बाप अबू साले हो तो फिर बेटा वलियों का सरदार पैदा होता है। जब सरदाराने वली पैदा करना हो तो इतने अच्छे माँ बाप तलाश किए जाते हैं और इतने अच्छे माँ बाप मुंतखब किए जाते हैं, वली पैदा करना, वली का सरदार। तो जब नबियों का सरदार पैदा करना होगा तो फिर इंतखाब किसका होगा? सुभान अल्लाह। वलियों के सरदार का बाबा अगर सेब इजाजत के बगैर खा ले तो बरसों उसका मेहनत आना चुकाता है। जब वलियों के सरदार का बाबा ऐसा होगा तो नबियों के सरदार के बाबा की शान का है। ये तो बात है ना। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करूं, मैं पहले बात पढ़ लूं, आगे पढ़ लूं, बात तवज्जो करें। हज़रत सरकार या आमिना फरमाती, क्या आमिना सरकार मेरे शिकम में वो आ गई, सितारे मेरे सर पे आते, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल। मैं बिस्तर पे गिर गई, मुझ पे जादू तो नहीं हुआ, आंखें बंद कर ली डर के मारे, सोते जागते की कैफियत में थी। मैंने देखा अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलता जुलता एक बुजुर्ग आया और बहुत खूबसूरत था। उसने कहा आमिना बेटी घबरा मत, तुझ पे जादू नहीं हुआ बल्कि तेरे शिकम में नबियों का सुल्तान आया। सुभान अल्लाह। ये इनकलाब इसलिए कि नबियों का सुल्तान आया, नबियों का सुल्तान आया है। तो और कहने लगा अगर बेटी ये न होता जो तेरा बेटा आने वाला है तो अल्लाह ना आदम को पैदा करता ना खलील इब्राहिम को पैदा करता। तेरे बेटे के सदक़े इब्राहिम और खलील पैदा हुए हैं, आदम इब्राहिम पैदा हुए। मैंने पूछी बुजुर्ग आप कौन हैं जो इतनी बड़ी बशारत लेकर आए? कहा मुझे ही इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं, मैं आज तुझे मुबारकबाद देना है। एक बात में आपसे एक बात आगे बढ़ने से पहले अगर बढ़ सका तो तवज्जो, हजरत आमिना उनकी जिंदगी में सिर्फ इतना लिखा है कि वो बहुत बड़ी शायरा थी। हुजूर की सबसे पहली नात 3 लोगों ने बयान की। जैसे हुजूर पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बयान की, हुजूर 6 साल के हुए हजरत आमिना ने नात बयान की, और जब 6 साल से कुछ ज्यादा की उम्र हुई तो हजरत अबू तालिब ने उनकी नात बयान की। 3 लोगों ने, हुजूर के घर वाले पहले नात बयान कर। ठीक, शायरा थी, तैयब व ताहिरा कहलाती थी, और 20 से 21 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते दुनिया से तशरीफ ले गई। अब ध्यान देना, तवज्जो तवज्जो आपकी, बहुत नाजुक मुकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई। तवज्जो, अगर आप बात कर लेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब स्टेज वाले भी बात करें और नीचे वाले भी बात करें तो मुनाजरा होता है, तकरीर नहीं होती। ठीक, और वैसे मैं कोई मुकर्रिर नहीं, नीचे ऊपर वाले दोनों बोलोगे तो मुनाजरा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? आवाज जी। फिर हाथ क्यों उठा रहे हैं, क्या वजह है जी? आवाज नहीं आ रही, देख लो भैया, माइक वाला भैया देख लो, बाहर का। अच्छा बस हो जाएगा, शुरू हो जाएगा भाई। देख ले रहे आप लोग। माइक बिगड़े तो उतना नुकसान नहीं होता, इंसान के बिगड़ने से जितना नुकसान होता है जी। एक माइक क्या बिगड़ा, इतने लोग बेचैन हो गए। इंसान बिगड़े तो निजाम कायनात कितना बेचैन हुआ होगा। तवज्जो फरमाए, अर्ज करूं बात आ रही है? आवाज अगर आ रही तो हाथ उठा के इशारा कर दे, आ रही है?
अरे एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो है आपकी, तवज्जो। तैयबाती ताहिराती ये सबूत मिलता है। 21-20 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, शायरा थी, उनके शेर भी मिलते हैं उनके शौहर की शान में, उनके शहजादे की शान में। बल्कि शहजादे की शान में तो ये शेर कहे जिसका मफहूम बयान करो, इमाम कुस्तलानी ने भी उसको लिखा है और बुजुर्गों ने भी लिखा है। तवज्जो फरमा दें आप, तवज्जो करें, तवज्जो है सबकी। आप बात करते तो मेरे जहन से मजमून निकलता है, क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता। मेरा मसला ये है, आप जितनी तवज्जो देते हैं इधर से उतना ही निकलता है। आपकी तवज्जो है सबकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े आप, आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप सबकी, तवज्जो फरमाए। तैयबा थी, ताहिरा थी, शायरा थी, बहुत समझदार, बड़ी पाक दामन थी। हुजूर की शान में शेर उस वक्त कहे जब हुजूर 6 साल के थे, मकाम अब्वा में जब आखिरी हिचकियां ले रही थी, उस वक्त आपने कहे अल्लाह अकबर। फरमाती है मेरा बेटा कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, मेरा बेटा कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, मेरा बेटा ना बुतों की मदद कर सकता है ना बुतों का प्रचार कर सकता है। मैं अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। और फरमाती है हजरत आमिना फरमाती है मैंने, अल्लाह अकबर फरमाती है हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, आने वाले दुनिया से चले जाएंगे। कहती है मगर मेरा जिक्र कभी बंद नहीं होगा, हमेशा हमेशा मेरा जिक्र जारी रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है, इस मेरे बेटे के जरिए से दुनिया मेरा जिक्र हमेशा करती रहेगी। ये सरकार आमिना है, ऐ सरकार आमिना बुआ की मलका, इस महफिल पे भी तवज्जो कर दे। आपने कहा था कि आपका जिक्र होता रहेगा। अरे किसी की माँ का जिक्र इतनी शान से नहीं होता जितना जिक्र आपका शान से होता है। किसी का बेटा गौस है, किसी का बेटा कुतुब है, किसी का बेटा कलंदर है, किसी का बेटा कलीमुल्लाह कलेमतुल्लाह, तन्हा तेरा ही तो लाल हबीबुल्लाह है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका जिक्र हमेशा होगा और हमेशा होगा, लेकिन सैयदा आमिना की पूरी जिंदगी हमें नहीं मिलती। अब मसला खड़ा हो गया, अब सरकार आमिना को पहचानना है, मैं जाऊं कहां? खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, लोगों ने बस इतना कहा कि बहुत खूबसूरत थी। अब बहुत नाजुक मकाम पे गुफ्तगू आ गई, इम्तिहान में नहीं रखूंगा, लेकिन आशिकों की तरह सुनोगे तो बात बढ़ेगी, वरना बात पूरी होगी। मिलाद बयान हो रहा है, खूबसूरती मुझे नहीं मालूम, परफेक्ट मैं बयान नहीं कर सकता, इम्तिहान ऐसा गया। सखावत कोई पूछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतना मालूम है कि सखी बहुत थी, चलती कैसे थी मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना मालूम है कि ताहिरा थी, तैयबा थी। फिर मैंने सोचा या रसूलल्लाह आपके दरवाजे से तो कोई खाली नहीं जाता, आपने अपनी अम्मी का किरदार वाज़े तौर पे आपने भी बयान नहीं किया, फिर हम आपकी अम्मी का जिक्र कैसे करें? जबकि आपकी अम्मी कह रही है, क्या कह रही है? आपकी अम्मी कह रही कि मेरा जिक्र हमेशा होगा। जिक्र तो उसका हमेशा होगा ना जिसका हुस्न मालूम हो, जिसका किरदार मालूम हो, जिसकी सखावत मालूम हो, जिसका अंदाज़े जिंदगी मालूम हो, जिनकी तहारत मालूम हो, जिनके चेहरे का आलम मालूम हो, जिनकी परहेजगारी मालूम हो, जिनकी इबादतों का शौक मालूम हो, ज़ौक़ मालूम हो, तो हम कैसे जिक्र करें? ये नबी है, नबी और सिर्फ मेरा नबी है। हुजूर ने फरमाया, तवज्जो, हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है वो उम्मे अबीहा है। तवज्जो, मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा है, उनके अलग अलग अलकाब हैं, वो तैयबा हैं, ताहिरा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं, राकिया हैं, साजिदा हैं, नकिया हैं, तकिया हैं, ज़किया हैं, उम्मे अबीहा भी है। तो उम्मे अबीहा का मतलब क्या होता है? अहले मिंबर के इल्म में इजाफा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ समझ में आए तो दुआ कर दे, दुआ देना। बात किस मोड़ पर जा रही है? सरकार ने सिर्फ अपने चौथे नंबर की बेटी के लिए हजरत ज़ैनब बिनते मोहम्मद के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, उम्मे कुलसूम के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा,
रुकैया के लिए नहीं कहा उम्मे अबीहा, ये भी हुजूर ही की शहजादियां हैं। एक ही के लिए कहा क्या, मेरी फातिमा उम्मे अबीहा है। और उम्मे अबीहा अरबी में मतलब क्या होता है, मुफ्ती साहब और उलमा से पूछे। उम्मे अबीहा का मतलब होता है माँ जैसी। सुभान अल्लाह अल्लाह। का मतलब होता है, तवज्जो तवज्जो, उम्मे अबिया का मतलब होता है माँ जैसी। माँ जैसी, माँ जैसी। अगर कबूल हो रहा है तो फिर बकी से और अफवाह से अब तवज्जो अल्लाह करे हो रही है। तवज्जो फरमाए खीरी और गिरदनवाज से आने वालों, लोग कह रहे नबी की अम्मा का किरदार नहीं पता हमें। रसूलुल्लाह एक जुमले में किरदार बयान कर रहे हैं, फातिमा उम्मे अबीहा है। फातिमा मेरी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी है। मतलब क्या लोगों, तुमने आमिना को नहीं देखा लेकिन फातिमा माँ जैसी है। अब आमिना का हुस्न देखना है तो हुस्न फातिमा देख लो, आमिना की सखावत देखना है, सखावत फातिमा देख लो। आमिना का चलना देखना है, फातिमा का चलना देख लो। आमिना का बोलना देखना है, फातिमा का बोलना देख लो। लेकिन फातिमा भी तो पर्दे में रहती है या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चले कि क्या है? तो अल्लाह अकबर, हम सबकी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका फरमाती है, नबी जैसा मैंने किसी को नहीं देखा। हुस्न में अगर कोई नबी के मुशाबे थी तो एक हस्ती जिसे दुनिया फातिमा बिनते मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की सखावत नबी की सखावत की तरह वो सखी थी, नबी की अदालत की तरह उनकी अदालत थी, नबी के चलने की तरह उनका चलना था, नबी के बोलने की तरह उनका बोलना था। समझ में आया आमिना कैसी थी? ज़हरा को देखो, सैयदा आमिना को समझो, फातिमा ज़हरा को समझना है। रसूलुल्लाह का किरदार देखो, सैयदा फातिमा को। एक बात आ गई सैयदा की, अस्करू सैयदा क्या, हाय सुभान अल्लाह। हुजूर की 4 शहजादियां, चारों में सबसे आखिर में सैयदा आई है दुनिया। हाँ, आखिर में। और किरदार क्या है? किरदार, एक मर्तबा मेरे किसी दोस्तों ने मुझसे पूछा, बुरा मत मानना, किसी को गाली नहीं दे रहा हूं, बताने आया हूं कि हकीकत क्या है। और वक्त भी अब हो रहा है, करीब करीब खत्म होने को है। तवज्जो